वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। मैं आज आपको डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में जो आपका सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 3 का लास्ट पार्ट करा रही हूँ। 4th पार्ट है ये। पार्ट 1, 2 और 3 आप देख लीजिए पहले। ये लास्ट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। नौकरशाही की परिभाषा दीजिए, इसके दोष व गुण क्या हैं। नौकरशाही के गुण मैं पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। यूनिट 3rd पार्ट जो है आपका, इसमें पूरा डिटेल में इसको गुण समझा चुकी हूँ। एक बार आप उसे देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मैं इसमें भी एक बार आपको समझा देती हूँ कि नौकरशाही के गुण क्या क्या हैं, कि क्या क्या खूबियाँ हैं। कि कानून और नियमों में अटूट विश्वास, के सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया जाता है? कानूनों में, नियमों में। नौकरशाही का संगठन के अधिकार में वर्ग सत्ता कानून के अधिकार होता है। कानून का सारा अधिकार होता है, कानून के हिसाब से सारे काम किया जाता है। कानून के अनुसार प्रत्येक अधिकारी अधिकारियों को पूरा करने के लिए जवाबदेह होता है। सारे अधिकारी क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं सरकार के प्रति। कानून के शासन के अनुसार सारा काम होता है, सारा काम संचालन कानून के हिसाब से। तो सरकारी अधिकारी विधि के अनुसार काम करते हैं। विधि यानी कानून, रूल्स जो है उनके, लॉ जो है फिक्स्ड रूल के हिसाब से काम करते हैं। इस प्रकार शुद्ध नौकरशाही संगठन में सबसे बुनियादी तत्व प्रक्रियात्मक नियमितता, मतलब फिक्स्ड रूल जो है, और उत्तरदायित्व, कि तुम्हारा उत्तरदायित्व है इसके काम के प्रति, कि तुम्हें ये काम इतने समय में देना है और जवाब देना है। ठीक है। जिम्मेदारी है, एक प्रकार की प्रणाली है। यह कार्य विशेषता निरंतरता, के फ्रीक्वेंटली तुम रुक नहीं रहे, काम में काम करते जा रहे हो। एक कानूनी तर्क संगत आधार को मौलिक रूढ़िबंध पर जोर देता है, कि अच्छे तरीके से ये लोग काम करते हैं। फिक्स्ड इनकी सैलरी होती है। एक अपने अवधि के लिए चुने जाते हैं। चुने कैसे जाते हैं? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पेपर होंगे आपके यूपीएससी के, पूरे वो चरण के द्वारा, परीक्षा के द्वारा चुने जाते हैं। कि जो बंदा योग्य होगा, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे, वो इस पद पे आएगा। इस प्रकार से इनका चुनाव होता है। ये आते सिलेक्शन हो जाता है इनका, उसके बाद ये अपना काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये सारी इनकी खूबियाँ हैं, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोष पढ़ लेते हैं आप। नौकरशाही के दोष। सार्वजनिक नियंत्रण का अभाव, के सार्वजनिक नियंत्रण का अभाव, इसका मतलब क्या है? लोक कर्मचारियों के संबंध में यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि प्रभावी जन नियंत्रण की परिधि से बाहर है। जनता द्वारा उनके कार्यों की आलोचना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह शासन वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जनता अगर उनकी आलोचना भी कर रही है ना इनकी, तो इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनकी जॉब जो है वो फिक्स है, फिक्स्ड अपने टाइम के लिए, ये बंद है कार्यकाल के लिए। ठीक है। अब जनता की क्या सोच है, जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है उस बात से? ये तो अपनी सीट पे आ गए, इनका सिलेक्शन हो गया। अब ये कि पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी इन्होंने बना के भेजी, अगर वो सफल नहीं भी हो रही तो इनका क्या नुकसान हो रहा है इसमें? इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। ये तो अपने काम कर रहे हैं। पॉलिसी नहीं भी बनी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है ना। हाँ, जो सरकार है वो हमारे प्रति जवाबदेह है, ये हमारे प्रति नहीं है, ये सरकार के प्रति जवाबदेह है। तो क्या है, इनका इंटरेस्ट ख़त्म होता है। अगर इनका इंटरेस्ट होता ना कि अगर इन्होंने कोई गलत पॉलिसी बनाई तो इनकी जॉब पे खतरा बन सकता है, लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे, इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ये अच्छा काम करते। फिर ये पूरा ध्यान से पॉलिसी बनाते कि कुछ कहीं कमी न रह जाए। लेकिन क्या है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता के वर्ग में क्या हो रहा है, जनता द्वारा क्या आलोचना, और उससे इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शासन वर्ग का समर्थन प्राप्त होता है, शासन वर्ग इनके उसमें पक्ष में। नेक्स्ट देखेंगे दोष। अधिकारियों का असीमित नियंत्रण, के तो अधिकारी ना उनका हद से ज़्यादा पावरफुल हो जाना, क्योंकि सरकारी अधिकारी, अब इनका एटीट्यूड सरकारी अधिकारी वाला होगा। नौकरशाही में अधिकारियों का नियंत्रण आवश्यकता से अधिक होना, कि मतलब जितना चाहिए ना उससे ज़्यादा है इनका अधिकार, जो है उससे भी ज़्यादा है। इस नियंत्रण के कारण जनता के मौलिक अधिकार संकट में आ जाते हैं। इनके पास इतनी पावर हो जाती है ना, ओवर पावर है, और कहीं पे भी ओवर पावर होती तो वो देखो नुकसानदेह तो होती ही है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। प्रजातंत्र प्रणाली के विरोधी। अभी क्या बोला? प्रजातंत्र क्या होता है? लोकतंत्र। कि लोकतंत्र के विरोधी कैसे बन रहे हैं? कि कोई एक बंदा है जिसको इतनी पावर अगर मिल रही है तो वो करप्शन तो करेगा ही। लिखा हुआ ना करप्शन में नंबर 1, तो कि सबसे ज़्यादा करप्शन में आ रहे, तुम आ रहे हो। और जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जिनके लिए पूरा मौलिक अधिकार वगैरह है, पूरा संविधान, लोकतंत्र जिनके लिए, वो उनकी हालत ऐसी सी हो रही है। नौकरशाही व्यवस्थित प्रजातंत्र प्रणाली के भौतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्या बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र प्रणाली ने लोकतंत्र के ना जो सिद्धांत है ना उसके विरुद्ध है, उसके अपोजिट है। क्या कारण है? इस व्यवस्था में अधिकारी वर्ग धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ा लेता है। क्या करता है अधिकारी वर्ग, जो ये वाले अधिकारी जो है ना, धीरे धीरे करके अपनी क्या करते हैं, पावर्स को बढ़ाते जाते हैं। पैसों में ले लो,
पावर ले लो, अपनी पावर को धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और कर्मचारी वर्ग, इनका काम क्या है, कर्मचारी ना सेवा देना इनका काम है। सेवा देने की जगह क्या करते हैं, मालिक बनने का सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम सबसे ऊपर है, हम सुपीरियर है, हमारी इतनी बड़ी जगह पे आईएएस के पद पे हमारे सिलेक्शन हो गया, हमसे बड़ा तो कोई और है ही नहीं। इतने बच्चे पेपर देते हैं, हमारा आईएएस में नाम आ गया तो हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, घमंड वाली सिचुएशन आ जाती है। ऐसी दशा में वे जनता के अधिकारों का भी चिंता नहीं करते। जनता की सेवा के लिए नहीं चुना जाता है कि तुम्हें जनता के लिए काम करा, पर ये क्या करते हैं, पावर इतनी बढ़ा लेते, इतना ज़्यादा घमंड वाली सिचुएशन आती है कि ये अधिकार तक भूल जाते हैं कि जनता के क्या अधिकार है। रैमजे मेयोर ने लिखा, ये कौन है, विचारक है, इनका नाम याद कर लीजिए, इनका नाम ऐसे लिख सकते हैं पेपर में। नौकरशाही एक अग्नि है, अग्नि माने आग के, नौकरशाही एक आग है जो एक सेवक के रूप में बहुमूल्य सिद्ध हो जाती है, किंतु जब वह मालिक व स्वामी बन जाता है, कि जब वो अपने पद पे चुन जाता है ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तब यह घातक सिद्ध हो जाती है। कि है क्या, ये आग जैसी है कि तुम नहीं हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे तुम बन गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम ये क्या होगा, घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चौथी क्या है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही से क्या मतलब है, लेट, कार्य में देरी होना। इस प्रकार से देखो कितनी फाइलें पेंडिंग है, कितना काम स्लो होता है, इतना समय लगता है सरकारी अधिकारियों को काम करने में, पूछो मत। किसी भी सरकारी दफ्तर में तुम जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, इतने तो वो चक्कर लगवाएंगे, 7-8 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब तुम्हारा छोटा सा काम होगा। लाइनें देखिए, इतनी लाइनें, जबकि स्टाफ पूरा है, सैलरी पूरी मिल रही है, काम के लिए तुम्हारा जो काम है उसकी पूरी तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पावर ज़्यादा है इनकी, इनको पता है कि हमें कोई निकाल सकता नहीं, हम सरकारी अधिकारी, इनका घमंड अलग ही होता है। लोगों को ये पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तुम जाओगे ना कभी एसबीआई के अकाउंट, वहाँ पे जाओ बैंक पे, सरकारी बैंक है, कैसा तो उनका बिहेवियर है, बस वो ये करते हैं कि इस लाइन में जाके लग जाओ, इस लाइन में लाके जाओ, हमारा काम तुम कर लो, वो वहाँ दूसरी लाइन में जाओगे, वो बोलेंगे उस वाली लाइन में जाओ, उस वाली लाइन में, तुम्हें चक्कर कटवाते रह जाएंगे, तुम चक्कर काटते रह जाओगे और तुम्हारा काम नहीं होगा। 6-7 बार तुम्हें मिनिमम चक्कर काटने पड़ेंगे तो तुम्हारा एक छोटा सा काम होगा, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, दूसरों को टाल दो, सामने वाले को भेज दो कि उस केबिन में जाओ, वहाँ पे जाके काम करवा लो अपना, वो बोलेंगे हमारा काम है ही नहीं, वहाँ जाओ तुम। चलिए स्लाइड देख लेते हैं। नौकरशाही एक प्रमुख दोष यह भी है, नौकरशाही का ये प्रमुख दोष भी है कि इसमें लाल फीताशाही पाई जाती है, मतलब लेट का होता है, चाहे वह कितने भी शीघ्र कार्य क्यों ना हो, कोई भी शीघ्र कार्य मतलब जल्दी, शीघ्र माने जल्दी कार्य क्यों ना हो, वे कानून की दुहाई देकर उसकी चिंता नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, कानून के भी वो नहीं करते चिंता, सार्वजनिक कार्यालयों में इस कारण बहुत देरी हो जाती है। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक जितने भी स्थल है ना, ये सार्वजनिक अधिकारी जितने भी बनाए गए हैं, इनमें बहुत देरी हो जाती है। उच्च कर्मचारी जो ऊपर हाई लेवल वाले ना, वो अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते। वो क्या करते हैं कि हमें कोई काम मत दो, हमारे को कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना, इसी कारण वह इधर उधर घूमते रहते हैं। वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, और जो जनता ये आती है इनको भी इधर उधर ही घुमाते रहते हैं कि कल आना परसों आना, छुट्टी हो गई, बैंक बंद होने वाला है, लंच टाइम हो गया। लंच टाइम पर तो सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा उनका लंच टाइम ही चलता रहता है हर वक्त, 10 से 4 की उनकी जॉब है, जिसमें भी उनका लंच टाइम ही हर वक्त चलता रहता है। और वो बिहेवियर उनका ऐसे ही होता है कि क्यों करना है काम, क्यों करें हम काम, हम तो सरकारी अधिकारी हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। 5वां देखते हैं, व्यक्तिगत महत्व पर बल। क्या किया जा रहा है, नौकरशाही में अपने आप को सर्वोपरि माना जा रहा है, खुद को सबसे बड़ा बताया जा रहा है। नौकरशाही में पदाधिकारी को अपना महत्व का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। नौकरशाही में क्या है, पदाधिकारी जो पद पे बैठा हुआ है ना, जो अधिकारी पद पे बैठा हुआ है, उसे अपने महत्व का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। क्या सिचुएशन हो जाती है कि तुमने बहुत पढ़ाई करी, बहुत समय तक, लंबे अवधि तक तुमने पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, तो अपने आप घमंड आ जाता है कि यार हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही भगवान हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सबके लिए नहीं बोल रही कि सब ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने कार्य को समझते हैं कि हमारा काम है ये, हमें काम करना, हमें देश के विकास के लिए काम करना, हम अगर इस पद पे चुने गए हैं तो हम आगे बढ़ाएं देश को, जनता हमें समझे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम और आगे जाएं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को होता है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिक्स सैलरी आ रही, काम ना भी काम करे तो कोई क्या ही कर लेगा, हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट 6 क्या है, वर्गीय चेतना। इसमें क्या है, प्रशासन के अधिकारी अपने आप को समाज का एक विशेष पुरुष मानते हैं, अपने आप को क्या मान रहे, सुपीरियर, कि मैं सब कुछ हूँ, विशेष मान रहे अपने आप को कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है। वे समझने लगते हैं कि समाज के अन्य के मुकाबले श्रेष्ठ हैं, कि हम ना
बाकियों के मुकाबले श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ माने सबसे बड़ा जो होता है, श्रेष्ठ सबसे ऊपरी पद पे जो चला जाता है वो है। इस प्रकार की नौकरशाही में शासित और शासक नाम के दो वर्ग बन जाते हैं कि शासक ये और शासक करने वाले। शासित जिन पे शासन किया जा रहा है, शासक हम शासक हैं। ये वर्गिक चेतना विघटन को प्रोत्साहन देती है। विघटन माने जो ये खाई बनती जा रही है ना, डिवाइड होते जा रहे हैं लोग, कि जनता जो है वो घिरती जा रही है, जनता बुरी हालत में नीचे जाती जा रही है, उनका हाशिए पे ढकलन हो रहा है, और तुम जो वो अपने आप को ऊपर बढ़ाते जा रहे हो, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, बढ़ती जा रही है, तुम और अमीर होते जा रहे हो, और जनता कहाँ जा रही है, नीचे जाती जा रही है वापस। क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, एक प्रकार से डिवाइड हो रही है जनता और शासन वर्ग के बीच में गहराई बनती जा रही है, कुआं बनता जा रहा है। इसीलिए लोग जो है ना, जो जनता है वो सरकारी अधिकारियों को पसंद नहीं करती। उनको ये पता है कि ये बहुत तंग करते हैं, बहुत चक्कर लगवाते हैं, बहुत पैसे लेते हैं। इस फोटो को देख के समझ ही सकते हैं आप कि कितना हमें भ्रष्टाचार कितना है। कोई भी काम करवाना है, छोटा सा भी काम हो, उस काम को कराने के लिए तुम्हें बहुत तो चक्कर लगाने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर तुम्हें पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे, पैसे दे दो तो कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नौकरशाही के दोष पूरे हो चुके हैं, गुण पूरे हो चुके हैं। पेपर में आप इनको अच्छे से पूरा बड़ा बड़ा जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा लिखा जाता है, टीचर ये देखती है कि बच्चे को काफ़ी नॉलेज है, अच्छा लिख रहा है बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए ताकि 6 मार्क्स मिले। नेक्स्ट ये अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, PYQs देख लीजिए आप, पुराने 10 साल के देख लीजिए, हर क्वेश्चन पेपर में ये वाला टॉपिक आता ही आता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के सिद्धांत क्या है, ये है मैक्स वेबर। इन्होंने नौकरशाही को क्या बताया, इनके हिसाब से नौकरशाही क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये पेपर में आएगा, गारंटी है, 100% लिखवा लो, इसको अच्छे से कर लो याद, ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका तैयार होना ही चाहिए। स्टार्ट करेंगे। मैक्स वेबर ये कौन है और इन्होंने नौकरशाही को क्या कहा, इनके हिसाब से क्या है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन का एक ऐसा व्यवस्था बताई जिसमें विशेषकर निष्पक्षता और मानवता का प्राय अभाव पाया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो नौकरशाही है ना, उसमें ना निष्पक्षता तो देखो कहीं ना कहीं रुक जाती है, थोड़ा सा भेदभाव होता ही है, मानवता के प्रति भी हो जाता है, क्योंकि जब ये बन जाते हैं नौकरशाही तो ये क्या करते हैं, मानवता तक भूल जाते हैं कि लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। ये निष्पक्षता भी नहीं रखते कि जो बंदा अमीर आ रहा है उसको कोई काम है तो उसको कर दिया काम क्योंकि उसने पैसे दिए, कोई गरीब आ रहा तो उसको नहीं कर रहे उसका काम, उसे भगा दिया डांट के कि कल आना परसों आना। ठीक है, अब देखो मैक्स वेबर की नौकरशाही के आदर्श रूप की विशेषता को मैक्स वेबर ने इस प्रकार बताया है। इन्होंने क्या बताया कि स्पष्ट श्रम विभाजन, के इसमें क्या होना चाहिए, कार्य का बंटवारा होना चाहिए, जो भी काम है ना उसका बंटवारा होना चाहिए स्पष्ट रूप से। नौकरशाही के संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य को सुनिश्चित तरीके से विभाजन किया जाना चाहिए। ठीक है, तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए कि तुम्हें क्या काम करना है। कोई बंदा है, तुमने एक स्टाफ बैठाया कि जो बंदा इस काम को कर सकता है उसी को मैं बिठाओ ना, जिसकी जो विशेषता है, जो उसके पास स्किल है उस हिसाब से काम करो। कार्य का बंटवारा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी कोई भी कार्य कर रहे हो, जो बंदा उस काम को करने के लिए निपुण है ना उसी को वो काम दो ताकि वो काम अच्छे से कर सके। ठीक है, जो बंदा स्किल्ड है उसको उस काम में अच्छा लग रहा है, उस काम को करना उसे आता है, उसको ये वाला काम दो। नेक्स्ट देखेंगे मैक्स वेबर की नौकरशाही की भूमिका, कि इन्होंने जो बताया उसकी भूमिका क्या है। मैक्स वेबर की योग्यता बहुत ही श्रेष्ठ या विशेष में है, जिसमें समाजशास्त्र सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था, इतिहास और राजनीति विज्ञान के में इसका योग्यता है। मैक्स वेबर जो है ना, इनका ना योगदान बहुत बड़े सारे क्षेत्रों में है, जैसे समाजशास्त्र ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, इतिहास ले लो, राजनीतिक विज्ञान ले लो। जो ये है ना, पहले ही समाजशास्त्री थे, फिर ये राजनीतिक विज्ञान शास्त्री बन गए, और इन सब में भी इनकी वो है। तो ये इनके बारे में बता रहे हैं कि इनकी नौकरशाही के बारे में इनकी क्या क्या भूमिका और कहाँ कहाँ पर है, इनकी इन सब सारे सब्जेक्ट्स में इनकी पूरी भूमिका है। इसको छोड़ के आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने जो अपना वो बताया सिद्धांत, इनके सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं, ये वाला भी है। और ये सारे जो पॉइंट्स आएंगे ना, आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ ही लिखना है, आगे पीछे किया जा सकता है। औपचारिकता, अव्यक्तिगत संबंध, इसमें क्या है, अव्यक्तिगत संबंध क्या बता रहा है ये। नौकरशाही का एक अन्य गुण यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध व्यक्तिगत ना होकर औपचारिक के आधार पर होने चाहिए। व्यक्तिगत संबंध ना हो, जो होता है ना वर्ण व्यवस्था, हायरार्की वाला सिस्टम के मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, व्यक्तिगत संबंध ना हो, औपचारिक ही हो। इसका निर्णय औपचारिक के आधार पर लिया जाना चाहिए, औपचारिकता के आधार पर होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत आधार पे। कि जो कार्य हो दिए जाएंगे, जो तुम्हारा स्टाफ है
उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए कि तुम अपने परिवार वालों को ला रहे हो, नज़दीकी को ला रहे हो, अपने सगे संबंधी को ला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। औपचारिक आधार पर होना चाहिए। औपचारिक आधार क्या है? एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाए, कि जो बंदा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगा उसको लिया जाएगा, जिसके मार्क्स नहीं है उसको नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लिखित दस्तावेज, आधिकारिक रिकॉर्ड। अब इसमें क्या है कि जो भी काम हो रहे हैं उनको लिखित रखो, आधिकारिक रिकॉर्ड रखो कि क्या काम कहाँ हुआ, कितने समय पर हुआ, कैसे किया गया, कितना उसमें पैसा लगा। इससे क्या होगा कि जो नौकरशाही में भ्रष्टाचारी ना थोड़ी कम होगी, क्योंकि हर चीज़ लिखित है। नौकरशाही की एक मुख्य विशेषता कागजी कार्रवाई से संबंधित है। इसकी विशेषता बता रहे हैं। नौकरशाही के प्रत्येक कार्य, निर्णय और लिखित दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड में लिए जाते हैं, लिखित होते हैं, तथा इन अधिकारी रिकॉर्ड को भावी संदर्भ में सुरक्षित रखा जाता है कि आने वाले समय के लिए इनको क्या किया जाएगा, जिसमें संगठन के निर्णय तथा गतिविधियां आदि शामिल है, कि सारा काम रिकॉर्ड हो, लिखा हुआ हो, जिससे क्या होगा, कोई कुछ गलत करेगा तो वो डरेगा भी ना कि यार रिकॉर्ड में चला जाएगा, रिकॉर्डिंग करवानी है, लिखित में होगा सारा काम, तो कैसे करेंगे। इससे क्या होगा, नौकरशाही में एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्यकुशलता, योग्यता। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही का एक गुण यह भी है कि इसमें प्रत्येक पद का योग्यता निर्धारित होती है, कि तुम्हारे जितने भी बंदे आएंगे ना, योग्यता के आधार पे आएंगे, स्किल्ड आएंगे सारे वर्कर्स, ठीक है। तथा यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक पद पर कुशल व्यक्ति हो और जो उसके दायित्व को निर्वहन करने का एकदम समक्ष हो। जो ये IAS IPS वाले सारे जितने आएंगे ना, निपुण होते हैं, पूरे एग्ज़ाम वगैरह इनके, उसके बाद ट्रेनिंग, इंटरव्यू, इतना लंबा समय होता है ना, इतना लंबे समय उस अवधि में लग जाता है। एग्ज़ाम ही 1.5 साल तक चलते रहते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग 6 महीने की है। तो इतने सारे जो हर्डल्स पार करते हुए आते हैं ना, तो क्या होता है, जो निपुण बंदे होते हैं ना, वो ही आ पाते हैं यहाँ तक। इससे क्या होता है, वो बंदा कुशल होगा ना, जो बंदा उस पद के लिए, वो ही इस पद पे आएगा। नेक्स्ट देखेंगे पद सोपान पद्धति। पद सोपान क्या होता है, अपना पद जो है किसी और को तुमने सौंप दिया, एक पद पे तुम थे, काम किया, फिर वो वाला पद दूसरे बंदे को दे दिया। पद सोपान पद्धति का मतलब ये है। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों का एक श्रृंखला या पदक्रमक व्यवस्था होती है। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में हर जगह ये वाली व्यवस्था है, अर्थात नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति का आधार पर होती है, कि तुम्हारे पद पे तुम एक समय के लिए हो, तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म होगा, तुम रिटायर हो जाओगे, दूसरा बंदा आएगा। पद सोपान पद्धति ये है। यह ऊपर की, नीचे की और अधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करती है। इससे क्या तो संबंध भी स्थापित होता है। पद सोपान व्यवस्था में एक संगठन, नियंत्रण, निर्देशन तथा कार्यों का विभाजन संभव हो जाता है। इससे क्या होता है कि किसको क्या काम करना है, नियंत्रण, निर्देशन तथा कार्यों के विभाजन में हो जाता है, कि किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, नियंत्रण वगैरह सब फिक्स्ड हो जाता है, कि इतने समय तक ये लोग यहाँ काम करेंगे, फिर ये रिटायर होंगे, फिर नए बंदे आएंगे। नियंत्रण पूरा बना रहता है, निर्देशन बना रहता है, रूल जो है ना, उस रूल को फॉलो करने की ये प्रक्रिया है। निश्चित कार्य प्रणाली, के निश्चित है, तुम्हारा काम जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड रूल वाला मैंने आपको पहले बताया था, मैक्स वेबर वाले में भी यही है। नौकरशाही के संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के कार्य करने का निर्धारण प्रक्रिया होती है, कि काम कैसे करना है, क्या काम है वो भी फिक्स्ड है, और किस प्रक्रिया द्वारा वो काम करना है वो भी फिक्स्ड है। तथा सभी कार्य निश्चित नियम और प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जो रूल बने हैं उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तुम ना रूल चेंज कर सकते, ना तुम काम चेंज कर सकते, रूल के हिसाब से तुम्हें काम करना है। नेक्स्ट क्या है, कार्यों को पूरा करने के लिए विधित व्यवस्था। कार्यों को पूरा करने के लिए विधिपूर्ण व्यवस्था। विधि क्या है, कानून, विधिपूर्ण व्यवस्था, कानून से रिलेटेड पूरी व्यवस्था। नौकरशाही की पद्धति में कार्य को नियमित रूप से पूरा करने के लिए विधिपूर्ण व्यवस्था की जाती है, कानूनी पूरी व्यवस्था की जाती है। कार्य पूरी क्षमता के साथ संपन्न हो, पूर्ण क्षमता के साथ संपन्न हो। इस उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्ति की जाती है जो निर्धारित योग्यता वाले होते हैं, कि नियुक्ति सिर्फ उनकी होगी जिनके पास इसको काम को करने की पूरी योग्यता होगी। ऐसे किसी को नहीं ले जा सकते, छांट के लेके जाते पूरे उन बंदों को। खत्म ये वाला टॉपिक यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूनिट 4 आगे पूरी 3-4 पार्ट में है, वो आप देख लीजिए।